अस्सलाम वालेकुम सादियाज़ व्यू के साथ आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त सी एक्टिविटी बताने जा रही हूँ जो हम हमारे बच्चों के साथ हमारे जो रिलेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकती है। एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसा तरीका है, छोटा सा सिंपल सा खूबसूरत सा तरीका है जिससे हम हमारे बच्चों के साथ और हमारे बच्चे हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत अपना जो रिलेशन है इसको बिल्टअप कर सकते हैं। वैसे तो पेरेंट्स का और बच्चों का बड़ा गहरा रिश्ता होता है। वालिदैन सारी जिंदगी अपने बच्चों को के लिए कमाने, उनको खिलाने, उनकी स्टडीज, उनका अच्छा फ्यूचर, प्रॉपर्टीज, उनकी शादी, हर चीज के लिए सोचते रहते हैं और उसके लिए एक मेहनत करते रहते हैं। और हम ये समझ रहे होते हैं हमारे बच्चों के साथ हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर किसी किस्म की तकलीफ हमें आ जाए तो हमारा बच्चा जो है उस तकलीफ को हमारी को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो बच्चा है हम भी ये समझते हैं कि हम उनके फ्यूचर के लिए या उनकी ज़िंदगी के लिए किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन हम अगर ये हमसे कोई पूछे या मैं आपसे अगर ये पूछूं या किसी से भी ये सवाल किया जाए कि आप अपने बच्चे के दिल के हाल को जानते हैं, या किसी बच्चे से हम ये पूछें कि आप अपने पेरेंट्स के दिल के हाल को जानते हैं, तो शायद कोई भी पेरेंट्स या कोई भी बच्चा 100% इसका जो एक सेटिस्फाइड किस्म का आंसर है ना वो नहीं दे सकेगा। तो आमतौर पर जब दिल के हाल की बात आती है तो हमारा एक ख्याल जो है सीधा एक नौजवान बच्चों की तरफ जाता है कि शायद जब बच्चे बड़े होते हैं, लड़कियां या लड़के, तो उनकी जब शादी का टाइम आता है या वो अगर किसी को पसंद कर लेते हैं तो उस वक्त वो टाइम आता है कि वो अपने दिल का हाल बताते हैं अपने पेरेंट्स को कि उसको कौन पसंद है या वो किसके साथ शादी करना चाहते हैं। बहुत से पेरेंट्स इस वक्त अगर बात सुन रहे हैं तो वो ये सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं और इसमें बड़ा वक्त पड़ा है, जब वो वक्त आएगा तो चलो देखी जाएगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उस बच्चे से जिससे हमने सारी जिंदगी अच्छी तरह से ये पूछा नहीं है कि उसके ख्यालात क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसके ड्रीम्स क्या हैं, तो शायद वो बच्चा बड़ा होकर भी हमें सही तरह से अपने जो है ना वो दिल का हाल नहीं बता पाएगा या फिर शायद छुपा लेगा। और अगर बता भी पाएगा तो वो उस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग वो रिलेशन जो है ना वो हमारे बच्चे के साथ नहीं होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम जो पेरेंट्स हैं वो अपनी एक दौड़ में लगे हुए हैं, यानी अपने बच्चों को कामयाब करने की दौड़ में लगे हुए हैं। और हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी सोचों को अपने अंदर लेकर वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जिंदगी में बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन अब तो वक्त खैर काफी बदल चुका है, काफी अवेयरनेस आ गई है। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ दोस्ती करने पे यकीन रखते हैं बजाय कि सख्ती करने के, और इस तरह से। और इस चीज में भी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं ये फ्रेंडशिप को बनाने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इस फ्रेंडशिप को बनाने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं उसमें वो अपने इतनी ढील दे बैठते हैं अपने बच्चों को कि वो पहले से जो वो ना बच्चा उसके हाथ से बिल्कुल ही निकल जाता है। यहीं पर वालिदैन जो हैं वो बच्चों को इमेच्योर अनएक्सपीरियंस्ड समझते हैं कुछ, और कहीं बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसा मामला आ जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को जो है ना वो कुछ अप टू डेट नहीं समझते। वो समझते हैं ये ओल्ड माइंडेड है, और शायद ऐसी एज भी आती है कि वो अपने पेरेंट्स को कम अकल समझना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एक जो गैप है, एक जो फासला है वो हमेशा बरकरार, ना हम एज अ पेरेंट उनको अपने दिल का हाल सही तरह से बता पाते हैं और ना ही हमारे बच्चे हमें अपने दिल की बात जो है वो सही तरह से बता पाते हैं। तो माँ बाप तो चलो शायद मैं समझती हूँ कि वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के सामने इजहार करते रहते हैं अपनी फीलिंग्स का, अपने दिल के हाल का, कुछ मजबूरियों को मिक्सअप करके भी तो वो बताते रहते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। बच्चे इतनी जल्दी जो होता है वो है ना अपनी फीलिंग्स को या अपने इनर उनके जो चल रहा है उसको वो नहीं बताते। और अगर कोई पेरेंट्स ये समझते हैं कि वो हर तरह से अपने बच्चों को जानते हैं और हर हाल से उनके वाकिफ हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो बड़ी खुशफहमी का शिकार हैं। हमें छोटी एज से ही एक ऐसी प्रैक्टिस करने की, एक ऐसी आदत डेवलप कर लेने की ज़रूरत है जिससे हमारे हमारे बच्चों का जो ये रिलेशनशिप है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाए। हम जितने भी मॉडर्न हो जाए, हमें लगता हो कि हम अपने बच्चों से बहुत अच्छी डिस्कशंस कर रहे हैं, हम उनकी प्रॉब्लम शेयरिंग कर रहे हैं, हम उनके साथ एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ हेल्दी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम उनके साथ आउटिंग पे जा रहे हैं और हमारा जो है ना फ्रेंडशिप और बड़ा अच्छा ताल्लुक बिल्टअप हो रहा है। बच्चे हमारे साथ आके अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स और अचीवमेंट्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ हो गया है। और हमें ये भी लगता हो कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे हमसे जो है पूरी तरह से खुश हैं।
लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हम एक दूसरे के दिल का जो हाल है ना वो जानते हैं। मैं अब आपको एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिससे हम बहुत छोटी एज से ही बच्चों के उनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। और हमें जो बहुत सारी हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं बच्चों के साथ इन ताल्लुकात को बनाने, फ्रेंडशिप करने, तो उन वो स्ट्रगल जो है वो हमें नहीं करनी पड़ेगी अगर हम ये करना शुरू कर दें जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। और यकीन करें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ही सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। सो अब हमने करना क्या है, आपने करना क्या है कि आपने अपने घर की किसी एक दीवार को, चाहे वो आपकी टीवी लाउंज की जो वॉल हो, आपकी किचन की कोई दीवार हो, कोई भी एक दीवार हो, कोई भी जगह हो, उसको आपने चूज कर लेना है और आपने एक जो है ना वो ग्रीन बोर्ड जो है वो खरीद कर रख लेना है। ग्रीन बोर्ड जो स्कूलों में भी होते हैं, छोटे बोर्ड्स भी मिल जाते हैं, आपको पता है, जिसके अंदर पेपर के साथ हम पिन करके एक पेपर को जो वो लगा सकते हैं। अगर वो आपको अवेलेबल है वो अपने घर में खरीद कर रख लें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कोई भी एक सिंपल चार्ट, कोई भी कपड़ा, कुछ भी चीज जो है वो उस दीवार के ऊपर लटकानी है। आपने एक ऐसा वो बोर्ड बनाना है जिसके ऊपर हम कुछ पेपर्स को रख सकें। आप ये एक्सरसाइज मंथली कर सकते हैं, आप ये एक्सरसाइज वीकली कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो। माँ और बाप, बच्चे, इस सारे इसमें इन्वॉल्व हों और ये एक्सरसाइज जो है उसको करें। करना क्या है कि आपने, आपके बच्चे ने अपने एक पेपर के ऊपर अपने दिल का हाल जो है वो लिखना है, राइट करना है कि वो क्या सोच रहा है वो। और ये नहीं है कि वो जिंदगी को लेके क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीजों के अलावा उसने सिर्फ आपके और अपने दरमियान में जो चीजें हैं ना उनको उसके ऊपर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कि उसको अपने पेरेंट्स में, बाप में कौन सी चीज जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, उसको अपनी माँ की कौन सी चीज जो है इरिटेट करती है, या इस वीक में जो है कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसको उसने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, कौन सी ऐसी चीज थी जिसको कौन सा ऐसा खाना था जिसको हमने सबसे ज्यादा खाने का मजा आया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना जो एक वीक में अगर आप करें तो वीक के अंदर अंदर जो चीजें उन एक्टिविटीज को, चाहे वो आप 2 लाइनें लिखें, 3 लाइनें लिखें, लेकिन दिल से लिखें जो आप फील करते हैं। अपने पेरेंट के बारे में आपने वो लिखना है, और जो पेरेंट है, जो माँ है या बाप है, उस बच्चे और उसने अपने बच्चों के लिए जो भी उसके दिल में अगर गिला है, शिकवा है, मोहब्बत है, किसी चीज, किसी वक्त अगर उसको अपना बच्चा बहुत ही प्यारा लगा है, उसकी कोई आदत बहुत अच्छी लगी है कोई चीज, लेकिन वो उसका इजहार नहीं कर पाए, तो वो उस वक्त उसका इजहार कर दें, वो लिखें और बताएं कि उस वक्त हम नहीं बता सके थे। कोई भी रीजन हो सकती है, क्योंकि बाज वक्त हम बात करके जो है ना वो बात बता नहीं पाते, करने से या बोलने से। बाज का बच्चे ऐसे होते हैं, शाही होते हैं, और कुछ इस किस्म के बच्चे होते हैं, इवन के बड़े कॉन्फिडेंट बच्चे जो होते हैं वो भी बहुत सारी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो उनके अंदर होता है ना, जो वो फील कर रहे होते हैं अपनी माँ के लिए, जो फील कर रहे होते हैं अपने बाप के लिए, उसको वो नहीं बता नहीं पाते, या कह ले हेजिटेट हो जाते हैं, या कह ले कि वक्ती तौर पर टाल जाते हैं। तो जो राइटिंग का जो ये मेथड है, ये इतना पावरफुल मेथड है कि जब आप लिखना शुरू कर देंगे तो फिर अच्छा, चले पहले वो बात कंप्लीट कर लेते हैं कि वो लिखें, और लिखकर वो अपने अपने उन पेपर्स को उस बोर्ड के ऊपर जाकर लगा दें। आप अपने हिस्से का, अपने नाम का पेपर वहां से उठाएंगे और आप उसको जो आराम से अलहदा बैठ कर कहीं पर पढ़ेंगे, तो उस वक्त आपको पढ़ने के बाद जो सही तरह से आप उसको जान पाएंगे अपने बच्चे को, और एक बच्चा जो है वो अपने माँ और बाप को जान पाएगा। और छोटी छोटी एक्टिविटीज जो एक दूसरे को हम बता रहे होंगे लिख कर, तो आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि हम जब पढ़ते हैं किसी चीज को, उस वक्त जो फीलिंग्स आ रही होती हैं, उस वक्त जो हम इमेजिन कर लेते हैं, और जो हम बोल कर जो हम फटाफट सुन रहे होते हैं और वो निकल रही होती है दूसरी साइड से, उस वक्त हम कितना फील कर पा रहे होते हैं, इन चीजों में कितना फर्क है। तो ये तो फिर वही बताएगा ना जो वो पढ़ने वाला है, और वो क्या महसूस कर रहा है। तो जनाब ये एक ऐसी पावरफुल किस्म की एक्टिविटी है, बहुत कम हम टीवी पे, हम यूट्यूब पे, हर जगह पे हम ये तो सुनते हैं हमारे बच्चे के साथ हमारा ताल्लुक बड़ा मजबूत होना चाहिए, अब बच्चों को लाड प्यार से समझाएं, बस मोहब्बत ही एक ऐसा तरीका है जिसके साथ बच्चे जो हैं वो हैंडल कर सकते हैं आप, और बच्चों का एतमाद हासिल कर सकते हैं। और यानी कि आपको बेशुमार एक ऐसे तरीके बताए जा रहे होंगे जिनको एप्लीकेशन जिसकी है वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ये एक ऐसा तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, शायद ही आपने कहीं पे ये सुना हो।
ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें करने में आपको किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की शर्म और जो कहते हैं ना उसको टालना नहीं है, आपने उसको करना है। और इसमें एक्टिविटी में सबने जो है ना वो शामिल होना है। और इसको जब आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, और लिखने से ही आप बहुत कुछ समझ गए हैं, पढ़ने से आप बहुत कुछ समझ गए हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसको हमें छोटी एज से शुरू कर लेना चाहिए। आपका बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, या फिर आपका बच्चा 20 से 25 साल का है, इस वक्त में भी इसमें किसी उम्र की कोई कैद नहीं है। आप किसी भी उम्र के बच्चे हों, आप किसी भी उम्र के पेरेंट हों, लेकिन आप अपने आप को इस तरह से अपने रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आई होप कि आप मेरी इस बताई हुई एक्सरसाइज को ज़रूर करेंगे, और अगर और इसको करने के बाद आपको जो फीलिंग्स और जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं। तो जनाब, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।